डिविडेंड्स। आई पर्सनली लव डिविडेंड्स एंड वो जो मैसेज आता है ना जब कंपनी अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट करती है, वो मैसेज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड द थिंग इज दैट रिसेंटली मैंने जो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स फाइल करने का दिन आ गया था, सो तब मैंने कैलकुलेट किया था दैट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने कितना डिविडेंड इनकम जनरेट किया। एंड दैट इज वाई इन दिस एपिसोड आई एम गोना शेयर दैट हाउ मच डिविडेंड इनकम आई हैव जनरेटेड इन लास्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। ये टाइम ड्यूरेशन में कितना डिविडेंड इनकम मैंने जनरेट किया। एंड ऑल्सो आई एम गोना शेयर दैट देयर इज वन अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। जब लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, सो देयर इज वन अदर पर्सपेक्टिव एज वेल, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोना डिस्कस दैट अगर आपको डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको किस तरह से स्टॉक्स चूज करने चाहिए, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड। सो एवरीथिंग in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, अगर मैं अपने डिविडेंड इनकम की बात करूँ लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, so I have generated approximately 65,000 rupees from my dividend income. And I know that ये लास्ट टू लास्ट ईयर से कम है. लास्ट टू लास्ट ईयर I have generated approximately 75,000 rupees dividend. But the thing is that because of COVID, मेरी जो सारी कंपनीज है, जो जिन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया है, वो सारी कंपनीज के प्रॉफिट नीचे आए थे। एंड दैट इज वाई जो डिविडेंड अमाउंट है वो भी नीचे आ गए थे। एंड ऑल्सो जो मेजर पार्ट है 50,000 रुपीज के आसपास का जो पार्ट है इस टोटल डिविडेंड का, वो आता है आईटीसी से, बिकॉज आईटीसी सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है मेरे पोर्टफोलियो में जो भी सारी कंपनीज है उनमें से। सो दैट इज द थिंग। एंड ऑल्सो देयर इज वन अदर पर्सपेक्टिव एज वेल। जब हम डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं तो दैट जब कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है, दैट मीन्स दैट उस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं है जहां पर वो कंपनी अपने पैसों को डाल के एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर सके। एंड इसके ऊपर डिटेल में मैंने इस एपिसोड में बात की है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। आप ये एपिसोड चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस करना भूलना मत प्लीज। बट द थिंग इज यस, दैट इज करेक्ट दैट जब कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड अनाउंस करती है, अपने जो प्रॉफिट है उसका 60, 65, 70% हिस्सा डिविडेंड में बांट देती है, सो यस देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट वो कंपनी के पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट, जहां पे वो कंपनी अपने पैसों को डिप्लॉय करके एक अच्छा रिटर्न उन पैसों पे जनरेट कर सके, वो शायद से कम हो सकती है। बट आई ट्राई टू कीप अ बैलेंस कि मैं डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए जो कंपनीज चूज कर रहा हूं, वहां पर मैं उन सारी कंपनीज को सिलेक्ट करूं जहां पर मैं डिविडेंड को पाने के लिए ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज ना करूं। यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो जो 9 कंपनीज को मैं होल्ड करता हूं अपने पोर्टफोलियो में, एंड अगर आपको नहीं पता दैट कौन सी 9 कंपनीज है मेरे पोर्टफोलियो में, तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट द थिंग इज इन 9 कंपनीज में से एक आईटीसी ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करती है, अपने प्रॉफिट का 80-85% हिस्सा डिविडेंड में बांट देती है। यहाँ पे देयर इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आईटीसी अपने सिगरेट बिजनेस से बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, बहुत बड़ा एंड तगड़ा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। एंड द थिंग इज दैट इवन दो आईटीसी इन पैसों को कहीं पर भी डाल दे, फिर भी बहुत अच्छा खासा एक्सेस कैश आईटीसी के पास, आईटीसी की बैलेंस शीट में रहेगा। बट द थिंग इज मैंने जब आईटीसी में इन्वेस्ट किया था, तो द फर्स्ट एंड मेजर रीजन बिहाइंड इन्वेस्टिंग माय मनी इन आईटीसी वाज कि आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस को अच्छे से ग्रो करेगी। इन माय इन्वेस्टमेंट थीसिस वाज एंड स्टिल माय इन्वेस्टमेंट थीसिस इज इंटैक्ट दैट इन द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड आईटीसी अगर अपने एफएमसीजी बिजनेस को अच्छे से ग्रो करता है तो स्लोली एंड स्टेडली मार्केट आईटीसी को एज एन एफएमसीजी कंपनी देखने लगेगा एंड एज एन एफएमसीजी कंपनी वैल्यू करने लगेगा। तो ये वीडियो आईटीसी के बारे में नहीं है, बट द थिंग इज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं डिविडेंड के लिए सिर्फ आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं किया हूं, बट द थिंग इज दैट मुझे ग्रोथ भी अच्छी खासी दिख रही है आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस में एंड ऑल्सो जो बाकी सारे बिजनेस वर्टिकल्स है उनमें भी। सो यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव एंड आई अग्री कि अगर किसी कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, सो सिर्फ डिविडेंड के लिए उन कंपनीज में मैं पर्सनली तो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगा। एंड इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में एपिसोड चाहिए तो ये एपिसोड जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। बट द थिंग इज आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल विद ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज दिस एग्जांपल विल शो यू द पावर ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सो द थिंग इज अगर आपने 2009 में टीसीएस के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो तब टीसीएस का एक स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 120 रुपीज के आसपास मिल रहा था। सो लेट्स अज्यूम आपने 10 शेयर्स लिए एंड 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया आपने। एंड कट टू 2022 राइट नाउ जो टीसीएस के आपके पास 10 शेयर्स थे वो 20 शेयर्स में तब्दील हो गए, बिकॉज 2017 या फिर 16 में 1:1 का बोनस मिला था। सो आपके 10 शेयर्स 20 शेयर्स में तब्दील हो गए। एंड राइट नाउ जो करंट मार्केट प्राइस है टीसीएस का वो चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 3,300 रुपीज के आसपास। एंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अप्रोक्सीमेटली 2,600% का एप्रिसिएशन दिख रहा है। सो आपका जो 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो राइट नाउ अप्रोक्सीमेटली 65,000 66,000 रुपीज के आसपास हो गया है। बट यहां पर राइट नाउ जो टीसीएस की डिविडेंड यील्ड चल रही है वो चल रही है अप्रोक्सीमेटली 1.35% के आसपास। सो हर साल आपको
आपके 1200 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 900 रुपए डिविडेंड मिल रहा है बैठे बैठे विदाउट डूइंग एनीथिंग. दिस इज द पैसिव इनकम यू आर जनरेटिंग ऑन योर 1200 रुपीज इन्वेस्टमेंट इन द TCS. एंड दिस इज व्हेन जब आपने 1200 रुपए इन्वेस्ट किए थे. लेट्स अज्यूम दैट आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आपको 9 लाख रुपए ऐसे ही आपके बैंक अकाउंट में मिलते थे TCS में 2009 में इन्वेस्ट करने के बाद. सो आई एम नॉट टेलिंग दैट यार अभी तो कोई भी बोल सकता है, बट द थिंग इज दैट आई वांट टू शो द पावर ऑफ डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट. तो द मेन क्वेश्चन एंड द मेन टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड इज दैट अगर आपको डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स चूज करने, कंपनीज चूज करने, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सो द फर्स्ट थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ दैट वो कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो, प्लस वो कंपनी अपने बिजनेस से एक अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती होनी चाहिए. सी द थिंग इज, अगर कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है एंड एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, तो वो कंपनी को डिविडेंड अनाउंस करना ही नहीं चाहिए. सो पहले उस कंपनी को पहले से एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड कंपनी, स्टेबल कंपनी हो जाना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाना चाहिए, एंड देन ओनली दैट कंपनी कैन थिंक अबाउट गिविंग आउट डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स. द सेकंड थिंग, उस कंपनी के पास एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए एंड उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर एटलीस्ट 20% से ऊपर होना चाहिए. व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर उस कंपनी के पास ग्रोथ नहीं रहेगी, सो वो कंपनी आपको डिविडेंड तो अच्छा खासा देती रहेगी, बट द थिंग इज आपको अपने पैसों पे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. एंड फॉर मी पर्सनली मुझे डिविडेंड भी चाहिए एंड कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए. And that is why I make sure that even though I am investing for dividend growth investing, I make sure that उस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी हो, वो कंपनी एक सैचुरेटेड मार्केट से बिलोंग ना करती होनी चाहिए. द थर्ड पॉइंट शुड बी, वो कंपनी एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से बिलोंग ना करती हो तो एक बेटर थिंग रहेगी. बिकॉज पर्सनली तो मैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना ही अवॉइड करता हूँ, लाइक टेलीकॉम हो गया, लाइक एविएशन हो गया, लाइक होटल हो गया. बिकॉज द थिंग इज ये सारे बिजनेसेस को बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है. ओवरऑल ऐसा देखा गया है दैट जो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से बिलोंग करती है, उन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं रहता एंड उन कंपनीज की बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कर्जा रहता है. सो दैट इज व्हाई आई अवॉइड पर्सनली, अगर मैं डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग नहीं भी कर रहा, फिर भी मैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से दूर रहना ही पसंद करता हूं ज्यादातर. द फोर्थ पॉइंट इज, उस कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए. पर्सनली मैं उन सारी कंपनीज को अवॉइड करता हूं जिन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या फिर 1 से ऊपर हो. तो थोड़ा बहुत डेट चलता है, 1 से नीचे अगर हो तो दैट इज कंफर्टेबल फॉर मी, बट बहुत ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए. 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 4 टाइम्स. सो इतना ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई कंपनी के ऊपर कर्जा है तो पहले वो कंपनी अपने कर्जे को चुकता करेगी, ना कि अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देगी. एंड अगर वो कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए उन सारी कंपनीज के बारे में जिन कंपनीज के पास कर्जा है फिर भी वो कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है. द फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट इज अवॉइड PSUs. नाउ ये जो पॉइंट है ये थोड़ा डिबेटेबल हो जाता है, बिकॉज काफी सारी जो PSUs कंपनीज है वो बहुत अच्छा खासा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देती है, बट द थिंग इज दैट उन सारी PSU कंपनीज के पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, इवन दो उस कंपनी के पास एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, फिर भी उनको कंपल्सरीली डिविडेंड अनाउंस करना होता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो वांट डिविडेंड इनकम, गवर्नमेंट ऑल्सो लव डिविडेंड इनकम. तो इसकी वजह से कभी कभार ऐसा होता है दैट इवन दो मैनेजमेंट के पास एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, फिर भी बिकॉज उनको डिविडेंड देना पड़ेगा तो वो पैसा डिविडेंड देने में चला जाता है एंड जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वहां पे वो जो मैनेजमेंट है वो पैसा यूज नहीं कर पाती. एंड जनरली ऐसा देखा गया है दैट फॉर एग्जांपल कोल इंडिया की बात कर लेते, फॉर एग्जांपल NTPC की बात कर लेते. सो जनरली ऐसा देखा गया है दैट इवन दो ये सारी कंपनीज एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, बट ओवर लॉन्ग टर्म ये कंपनीज में जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो नहीं देखने मिलती. एंड दैट इज व्हाई मैं पर्सनली डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए PSUs को अवॉइड करता हूं, इवन दो इन सारी कंपनीज की डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा अच्छी रहती है. सो दीज आर द पैरामीटर्स जो आपको आपके माइंड में रखने चाहिए अगर आप डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हो या फिर कंपनीज को चूज कर रहे हो तो. एंड ऑल्सो कमेंट में मुझे जरूर बताना दैट आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी कौन सी है. मैंने अपना जवाब दे दिया, मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा डिविडेंड मुझे ITC देती है. एंड देन आई गेस मुझे सबसे ज्यादा डिविडेंड, आई थिंक आई हैव टू चेक, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग टाटा कंज्यूमर लिमिटेड मुझे अच्छा डिविडेंड देती है. एंड ऑल्सो आई अज्यूम दैट 2 to 3 years डाउन द लाइन यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड भी एक अच्छा डिविडेंड मुझे देगी. लेट्स सी, अगर सच होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एंड लाइक दिस एपिसोड एज वेल. सो मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय. एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी फॉलो करना भूलना मत. बाय बाय.